सोनिया राहुल पर दर्ज एफआईआर पर बिलबिलाने लगे मल्लिकार्जुन खड़गे। मल्लिकार्जुन खड़गे बोले, जब फैक्ट्स खत्म हो गए तो ड्रामा शुरू हो गया। नेशनल हेराल्ड मामले में बड़ा खुलासा, नेहरू को थी घोटाले की जानकारी। कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे ने अब 12 साल पुराने नेशनल हेराल्ड केस में गांधी परिवार के खिलाफ नई एफआईआर दर्ज होने के बाद पॉलिटिकल बदले की कार्रवाई का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि पीएम मोदी सरकार और ईडी ने नए बदनाम करने के तरीके आजमा लिए हैं और विरोधियों को टारगेट करने के लिए चुनिंदा मुकदमे और नए आरोप का सहारा लिया है। एक्स पर उन्होंने पोस्ट करते हुए लिखा, 12 साल बाद और अचानक पुराने केस में गांधी परिवार पर कांग्रेस पार्टी को टारगेट करने वाली एक नई एफआईआर सिर्फ इसीलिए क्योंकि मोदी सरकार और ईडी के पास नए बदनाम करने के तरीके आजमाने का समय खत्म हो गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि जब फैक्ट खत्म हो गए तो ड्रामा शुरू हो गया। चुनिंदा मुकदमे, नए आरोप और विरोधियों को कटघरे में खड़ा करने की एक छिपी हुई कोशिश। खड़गे ने भरोसा जताया कि जुडिशरी इस कदम के पीछे के कथित पॉलिटिकल मकसद को पहचान लेगी। एक्स में पोस्ट करके उन्होंने कहा कि हमें भरोसा है कि जुडिशरी इस पॉलिटिकल बदले और बिना सोचे समझे परेशान करने की कोशिशों को समझ जाएगी। अब ऐसे में आपको बता दें कि खड़गे के इस बयान को कोट करते हुए बीजेपी की तरफ से भी तुरंत रिप्लाई देखने को मिला। खड़गे ने जो लिखा इसे कोट करते हुए आम जनता ने तो लगातार लगाई। साथ ही साथ पल्लवी सिटी ने लिखा है कि अगर आप जुडिशरी को लेकर इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट है तो आखिर आप प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं। उन्होंने लिखा कि अगर ईडी इतने ज्यादा बदले की कार्रवाई कर रही है तो आखिर 94% से ज्यादा कन्विक्शन रेट उसमें कंप्लीट केसेस में क्यों है। और उन्होंने कहा कि आखिर किस तरीके से सिर्फ 5% केसेस वो मनी लॉन्ड्रिंग का वो सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिशियंस पे है। और उसमें उन्होंने कहा कि जो वीर सावरकर को डिफेमेशन केस में हुआ, राहुल गांधी ने जो पुणे में जो डिफेमेशन केस था वीर सावरकर को लेकर, उसमें जो हुआ उसके बारे में भी सभी को पता है। वेरीफाइड सीडी एविडेंस वो पूरी तरीके से ब्लैंक चला गया। 2 एडिशनल सीडीज वो भी मिसिंग चली गई। तो ये सारी बातें उनके द्वारा कही गई। इस बीच दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट ने नेशनल हेराल्ड केस में एनफोर्समेंट डायरेक्टर ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लेने या ना लेने के फैसले को फिर से टाल दिया। अब ऐसे में आपको बता दें कि इस मामले को लेकर लगातार जो कांग्रेस है इसे बदले की राजनीति करार दे रही है। लगातार इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस कह रही है कि जानबूझकर सारा किया जा रहा। अभिषेक मनु सिंघवी ने भी बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसी तरीके का आरोप लगाया था। सुनिए क्या कुछ कहा था उन्होंने। एक और इंस्टॉलमेंट आपको मिल रहा है प्रतिशोध की राजनीति, उत्पीड़न की राजनीति, धमकी की राजनीति, खास तौर से निशाना बनाने का प्रयत्न श्रीमती सोनिया गांधी, श्री राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को। हम सब जानते हैं कि अर्थव्यवस्था के मुद्दे, बेरोजगारी के मुद्दे, विघटन के मुद्दे, विदेश नीति के मुद्दे, अमेरिका से लेके चीन से लेके बांग्लादेश के मुद्दे इत्यादि इत्यादि, अगर आपको यहाँ से नजर हटानी है, डाइवर्ट करनी है, तो ये इस प्रकार के उत्पीड़न, प्रतिशोध के मुद्दे आपको उठाने पड़ते रहेंगे। तो मैं अभी आपको बड़े सरल तरीके से बताना चाहता हूँ कि जहाँ कुछ हुआ ही नहीं, जहाँ कोई क्राइम ही नहीं है, वहाँ किस प्रकार से क्राइम की इजाद की जा सकती है। इसमें हमारे सत्तारूढ़ पार्टी के लोगों को और ईडी को एक नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। ये एक अजूबा है, वन ट्रिक वंडर है। ये एक ही उदाहरण है जहां बिना एक पैसे के स्थानांतरण हुए, बिना एक मूवेबल या मूल संपत्ति इमूवेबल के स्थानांतरण हुए, जहां 1 मिलीमीटर तक किसी ने कोई फायदा नहीं उठाया, वहां एक मनी लॉन्ड्रिंग का ऑफेंस बनाया जा रहा है नेशनल हेराल्ड के विषय में। और ऐसा ये अजूबा है कि मैं समझता हूं कि ये पहली बार वन ऑफ द 7 और 8 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में गिना जाना चाहिए।
रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है, केस को पूरे मामले को ही झूठ करार दे रहे हैं। इसी बीच आपको बता दें कि चार्जशीट में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सैम पित्रोदा, सुमन दुबे और दूसरे कई सीनियर कांग्रेस नेताओं के नाम है। ईडी ने नेशनल हेराल्ड के ओरिजिनल पब्लिशर एसोसिएटेड जनरल लिमिटेड से जुड़ी फाइनेंशियल गड़बड़ी का आरोप लगाया था। कोर्ट अब 16 दिसंबर को अपना ऑर्डर सुनाएगी। नेशनल हेराल्ड केस की शुरुआत पूर्व एमपी सुब्रमण्यम स्वामी की शिकायत से हुई थी, जिसमें कांग्रेस नेताओं और एजेंट से जुड़ी कंपनियों पर फंड के गलत इस्तेमाल का आरोप लगाया था। 1937 में एसोसिएटेड जर्नल के गठन के बाद से 9 सितंबर 1938 को जवाहरलाल नेहरू ने नेशनल हेराल्ड अखबार शुरू किया। इस बात का आजादी मिलने से ठीक 9 साल पहले की और यह अखबार को शुरू करने में हजारों स्वतंत्रता सेनानियों की अहम भूमिका निभाई थी। इसके तहत 3 अखबार थे, अंग्रेजी में नेशनल हेराल्ड, हिंदी में नवजीवन और उर्दू में कौमी आवाज। यही नेशनल हेराल्ड आज सुर्खियों में बन चुका है। आपको बता दें कि लगातार जिस तरीके के आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, इसे लेकर विपक्ष जो है वो लगातार इनकी तरफ साइडलाइन हो रहा है। सौरभ भारद्वाज का भी बयान सुनिए, कह रहे हैं ईडी का इस्तेमाल किया जाता है, केंद्रीय एजेंसी का इस्तेमाल करके सिर्फ कांग्रेस या फिर जो है विपक्षी नेताओं को टारगेट किया जाता है। देखिए, ये बात तो तय है कि जितनी भी एजेंसीज केंद्र सरकार की हैं, चाहे ईडी है, चाहे सीबीआई है, चाहे और एजेंसीज हैं, वो सिर्फ और सिर्फ विपक्षी दलों के पीछे लगी हुई हैं। क्यों लगी हुई हैं? ताकि ये पुलिस थाने जाते रहें, ये ईडी की पूछताछ में जाते रहें, ये कोर्ट की पेशियां भुगतते रहें, ये वकीलों के चक्कर लगाते रहें और इसी चीज में व्यस्त रहें। इनके खिलाफ जो है आवाज ना उठा सके। तो ये तो चल ही रहा है और पूरे देश में चल रहा है और हमारे साथ भी चल रहा है। जैसे कि आपने सौरभ भारद्वाज का बयान सुना, वही बीजेपी इस मामले पर अलग रुख अपनाई हुई है। इस मामले पर तरुण चुग और प्रवीण खंडेलवाल का भी बयान है। वो कहते हैं कि इस मामले में घोटाला हुआ है, तभी इसे लेकर जो है कांग्रेस इतनी ज्यादा परेशान है और इसके जवाब जो है नहीं दे पा रही है। रियलिटी जो है वो सबके सामने। सुनिए क्या कहना है इन नेताओं का भी। राहुल गांधी, सोनिया गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की नेशनल हेराल्ड पर बौखलाहट, हताशा, चीख चिल्लाहट, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। स्वतंत्रता सेनानियों के पैसे खुलेआम लूटे गए हैं, डकैती डाली गई है, भ्रष्टाचार किया गया है। सिर्फ 50 लाख में 90 करोड़ का कर्जा माफ कर संपत्तियां हथियाना कांग्रेस ने एक बड़ी साजिश के तहत किया है और कांग्रेस राजनीतिक नाटक कर रही है। कांग्रेस भाषण देने के बजाय नेशनल हेराल्ड की लूट का जवाब दें। सच देश जानना चाहता है, कैसे देश के स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा दिए गए पैसे को गांधी नेहरू परिवार ने लूट लिया। दाल में काला नहीं, कांग्रेस की पूरी दाल काली है। देश का सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि ये धोखाधड़ी जालसाजी का केस है और गांधी नेहरू परिवार को ट्रायल फेस करना होगा। राहुल गांधी के नेतृत्व में विपक्ष के सभी दल घुसपैठियां निकालो, फर्जी एवं मृत वोट निकालो हेतु हो रहे वोटर लिस्ट शुद्धिकरण के रास्ते में रुकावटें खड़ी कर रहे हैं। जालसाजी और मृत वोटों की बदौलत सत्ता में आने का स्वप्न लिया जा रहा है और घुसपैठियों को बचाने के लिए धरने दिए जा रहे हैं, यात्राएं निकाली जा रही। भारत का संविधान मतदान का अधिकार केवल व केवल भारत के नागरिक को देता है। कोई विदेशी कैसे भारत के नेतृत्व को चुनने की प्रक्रिया में शामिल हो सकता है? कांग्रेस का स्टैंड, राहुल गांधी का स्टैंड, यूपीए का स्टैंड दुर्भाग्यपूर्ण भी है, संविधान विरोधी और गैर कानूनी भी है। देखिए, कोई रणनीति नहीं है। जिन्होंने लूटा है उन्हें लौटाना पड़ेगा, ये बात बिल्कुल तय है। और जिन्होंने पब्लिक मनी के साथ, पब्लिक ट्रस्ट के साथ विश्वासघात किया है, कानून अपना काम करेगा। तो कानून को अपना काम करने दीजिए। और अभी एफआईआर दाखिल हुई है, उसकी जांच होगी और उनको भी मौका दिया जाएगा अपनी बात रखने का। कानून के अंतर्गत वो अपनी बात रखें, अभी से निष्कर्ष पर पहुंच जाएं और उसको रणनीति बताएं। इससे साफ जाहिर है कि विपक्ष मुद्दाहीन है।
तो जैसे कि आपने इनका बयान सुना, वहीं आपको बता दें कि एक और भी बहुत सारी चीजें जो है इससे रिलेटेड निकल कर आई, खुलासे हुए हैं कि नेहरू के टाइम में जो है ये जो स्कैम और जो घोटाला था, जो ब्राइबरी था नेशनल हेराल्ड में, वो शुरू हो चुका था। और ये कहा जाता है कि ये उनकी फैमिली के नाक के नीचे जो है हो रहा था और नेहरू जी को इसके बारे में जानकारी थी। इस तरीके के दावे किए जा रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि 2 लाख रुपए जो है बड़ौदा महाराज प्रताप सिंह से जो है उस वक्त लिया गया था, रिश्वत ली गई थी। और इसके बाद जब सरदार पटेल को इसके बारे में जानकारी मिली और उन्होंने नेहरू को इसके बारे में जब कंप्लेन किया था कि उसके बाद ये सारी चीजें हो रही है, लेकिन इसके बावजूद भी महाराज जो बड़ौदा के महाराज थे उनके पैसे रिटर्न नहीं किए गए थे, यानी जो पैसे लिए गए थे इसकी जानकारी थी। दरअसल जो नेशनल हेराल्ड केस है इसमें कई सारे जो है बड़े खुलासे हुए थे और दरअसल इस खुलासे में काफी सारी चीजें सामने आई थी। और ये खुलासा इतने ज्यादा जो है क्यों कह सकते इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंदिरा गांधी के जो पति थे फिरोज गांधी, उनको लेकर बोर्ड का मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया था और धीरे धीरे इस एसोसिएटेड जनरल यानी एजीएल की आर्थिक स्थिति खराब होने लगी थी। तब पंडित नेहरू के जो निजी सचिव थे OM मथाई ने अपनी किताब में इस बात का जिक्र किया कि फिरोज गांधी इस कंपनी के संचालन में बहुत अच्छे नहीं थे, इसलिए नेशनल हेराल्ड आर्थिक संकट में फंस गया, जिसे आर्थिक संकट से उबारने के लिए जनहित निधि ट्रस्ट के रूप में बदल दिया गया।